बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। हमारे रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सरगर्म। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की स्वीट्स एंड बेकर, होटल्स, करियाना स्टोर और स्पाइसेस यूनिट की इंस्पेक्शन। 30 किलो ममनुआ चाइना नमक, 40 किलो गैर मेयारी पापड़, 40 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात, 20 किलो बदबूदार मसाला जात, 12 लीटर रेनिस्ड ऑयल, 15 किलो पैकिंग मटेरियल तरफ। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियों पर 5 फूड बिजनेस मालकान को 1,50,000 रुपये के जुर्माने आए। तफसीलात के मुताबिक बदबूदार मसाला जात जाली पैकिंग मटेरियल बरामद होने पर जमाल प्लाजा बुरेवाला में स्पाइसेस यूनिट को 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एक्सपायर्ड जूस और स्नैक की मौजूदगी पर इमाम बारगाह के करीब बेकरी को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। खुराक की तैयारी में चाइना नमक का इस्तेमाल करने पर मुल्तान रोड मेलसी में होटल को 40,000 रुपये जुर्माना किया गया। खानों में चाइना नमक के इस्तेमाल पर 2 कोटा में रेस्टोरेंट को 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सेहत दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए मुसलसल कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। खुराक में नाकस अज्जा का इस्तेमाल करने वाले अनासर को रायत नहीं दी जाएगी। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ अल मुस्तफ़ाई चुराया कैंपस आबिदाबाद में अजीम शान तकमील मशबूतुल मुसाबिक की तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत शेख अल हदीस तफसीर अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सईदी शेख अल हदीस जामिया निज़ामिया रिज़विया ने तलबा को हदीस शरीफ पढ़ा कर शागिर्दी का शरफ नसीब किया। हदीस शरीफ का आगाज़ कसीदा बुर्दा शरीफ से किया और एहतताम भी दुरूद शरीफ से हुआ। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सईदी ने आलिम की फजीलत पर मुतअद्दिद हदीसें बयान की। अल्लाह और इसके रसूल की बारगाह में सबसे अच्छा वो है जो खुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को भी सिखाता है। आलिम की फजीलत बयान करते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबद पर ऐसे है जैसे मुझे तुम में से अदना शख्स पर फजीलत है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। शेख उल हदीस अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सईदी ने मरकज़ अल मुस्तफ़ाई के खुसूसी दुआ फरमाई और तलबा को दीन मतीन पढ़ने की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई। शेख हदीस साहब की मरकज़ मुस्तफ़ाई में तशरीफ आवरी और अहले इलाका के लिए बरकत का बाइस है। पाकपतन से तब्दील होने वाले डीपीओ तारक वलायत के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने डीपीओ को फूलों के गुलदस्ते और तोहफ़े देकर अलविदा किया। रिपोर्ट कर रहे पाकपतन से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम खान। एसएसपी कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत तकरीबन 1 साल 9 माह का अरसा डीपीओ पाकपतन रहने के बाद तब्दील हो गए। आखिरी रोज़ मरकज़ी अंजुमन ताजरान, अंजुमन आरतिया गल्ला मंडी, किसान इत्तेहाद और प्रेस क्लब पाकपतन की तरफ से इनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। देखें, ये बाबा फरीद की नगरी है। अगर आप उनकी तालीमात पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिला रहमी अपनी मैं को मिटाने पे और रब से लो लगाने पे है, उससे दाएं बाएं कोई बात नहीं है। तकरीब के शुरका ने कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत की खिदमात के इतराफ़ में इन्हें शील्ड्स और तोहफ़े देकर पाकपतन से अलविदा किया। मैंने यहाँ पे रह के जो भी किया अपनी बसात के मुताबिक, उसमें किसी किस्म का आप लोगों पे कोई एहसान नहीं था। ये मेरी ड्यूटी है, मुझे तनख्वाह इस चीज़ की दी जाती है। अगर किसी ताजिर की रिकवरी हुई है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी सहाफ़ी के साथ कोई वारदात हुई है, उसकी रिकवरी हुई है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों के टैक्स से हमें पैसा मिलता है और वो तनख्वाह हमें आप लोगों की खिदमत की, आप लोगों को रिलीफ देने की दी जाती है। नए तैनात होने वाले डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चद्दर डीपीओ ऑफिस पहुंच गए, जहां इन्हें पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। उन्होंने यादगार शोधा पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए। मिंचनाबाद ये किस्मत की मारी उम्मे ऐमन बच्ची है जो शमा मॉडल स्कूल मिंचनाबाद की स्टूडेंट थी। याद रहे बच्ची को शमा मॉडल स्कूल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मिंचनाबाद जिससे दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और जहनी तौर पर मफलूज हो गई। हालत बिगड़ जाने पर रेफर कर दिया गया। उम्मे ऐमन के वालिदैन इलाज के लिए बहावल नगर, कभी साहिवाल तो कभी लाहौर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन बाअसर शमा मॉडल स्कूल मालकान ने बेहिसी की एक अनोखी मिसाल काम कर दी। बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद करने के बाद प्रेशराइज करने के लिए बच्ची और इनके वालिदैन के खिलाफ अदालत में हितक इज्जत 50 लाख रुपए का दावा दायर करवा दिया। यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ बनने वाले सहाफ़ियों को भी दावे में नामजद कर दिया, जो काबिल मज़म्मत है, जिसकी समाजी, मजहबी और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है। अफसोस, मुतासरा ख़ानदान और बच्ची को इंसाफ मिलने की बजाय अब अदालतों में मुल्ज़म बनाकर पेश किया जाएगा।
खबर शामिल करते चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल दंदा शाह बिलावल के करीब मुसाफर कोच की मोटर बाइक को टक्कर, 2 अफराद जाँ बाग, 2 शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में दंदा शाह बिलावल से कॉल मसूल हुई कि एक मुसाफर बस मोटर बाइक से टकरा गई। साइकिल सवार शदीद जख्मी हालत में है। बादशाह मुसाफर कोच के पीछे से आने वाली मोटर बाइक भी कोच से टकरा गई, जिसमें 2 अफराद मजीद जख्मी हैं। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर करीब की पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस को जाए हादसा पर रवाना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने स्टेशन इंचार्ज लावा को हदायत जारी की कि फौरी तौर पर एमरजेंसी पर रिस्पॉन्स करे और अपनी निगरानी में एमरजेंसी डील करे। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असेसमेंट के बाद जाए हादसा को महफूज बनाते हुए रेस्क्यू लेवल 122 एम्बुलेंसी सर्विस ने मरीजों को तिब्बी इमदाद मुहैया की। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में होने के बाइस मौके पर ही जान की बाजी हार गए, जबकि 2 अफराद जो कि शदीद जख्मी हालत में इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद RHC कोर्ट काजी मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर बस लाड़काना से इस्लामाबाद जा रही थी। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से, रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल में महकमा पुलिस, महकमा माल, महकमा सेहत, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा तालीम और महकमा वापटा करप्शन के चर्चे आम हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है, महकमा एंटी करप्शन FIA खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को फहरिस्त नहीं इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। शिकायत के बावजूद डिविजनल और ज़िली इंतजामिया टस से मस तक नहीं हुई। हर ऑफिसर अपना हिस्सा खाने में मसरूफ़ है। लोगों के काम रिश्वत के बगैर नहीं होते। सरकारी साइल फर्जी बोगस बिलों के जरिए हड़प कर लिए जाते हैं। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं सूफी मोहम्मद नसरुल्लाह जरगर, मकसूद खाशमी, हाजी अशरफ जोया और दिगर ने अरबाब अख्तियार को सूरत हाल को नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चीचा वतनी 13 रजबुल मुरज्जब यौम वलादत बासादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम की वलादत बासादत के मौका पर इंसाफ प्रेस क्लब में तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ कलीमुल्लाह रहमानी की इस रिपोर्ट में। 13 रब्बुल मुरज्जब मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा, इमाम औलिया, बाबुल इल्म, खैबर शिकन, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर बतूल, खलीफा मुरसलीन, अमीर मोमिनीन सैयदना अली इब्न तालिब करमल्लाह ताला वजहल करीम की मुक़द्दस मुतबर्रक वलादत बासआदत के मौका पर इंसाफ प्रेस क्लब चीचा वतनी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान खानी के बाद दुआ की गई और केक काटा गया। इस मौका पर हदबुल अदब की जानिब से इंसाफ प्रेस क्लब के ओहदेदारान को शील्ड से भी नवाजा गया। इस तकरीब में चीचा वतनी की सियासी और समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।